मैं गुरुजी के पास कैसे जुड़ा, उन्होंने अपने शरण में हमको किस तरह से लिया। तो गुरुजी, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। गुरुजी गुड़गांव में आए थे और उस समय शायद मेरा समय अच्छा नहीं था, बहुत ही खराब था। तो उस समय मेरी आंटी और मेरे बच्चे जो दोनों यहाँ पे जो पुष्कन्ना आंटी रहती हैं, उन्होंने बोला कि गुरुजी आए हैं, चलो। तो वो लोग चले गए और मैं नहीं गया। शायद मेरा वो समय नहीं था महाराज के चरणों में जाने का। और मेरा छोटा बेटा करीब 3 साढ़े 3 साल का था, बड़ा 4 5 साल का था उस समय। तो उनकी अभी भी हम जो महाराज के वो दर्शन के वीडियो हैं, मैं दोनों बच्चों की फोटो देखता हूँ तो याद करता हूँ। तो उसके बाद में क्या हुआ कि करीब करीब 2 महीने बाद दीपावली थी। दीपावली पे मेरा नेटिव प्लेस यूपी में है। तो मैं वहां से दीपावली के नेक्स्ट डे मैं वापस लौट रहा था। तो अलीगढ़ सिटी है, उससे करीब 10 किलोमीटर पहले मेरा कार का एक्सीडेंट हुआ। कार मेरी बस से टकराई। ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, मैं बैक सीट पे बैठा हुआ था और शायद गाड़ी की स्पीड 100 थी और वो हेड ऑन कोलिजन हुआ था बस का। और हेड ऑन कोलिजन के बाद में मतलब मेरे को जो ध्यान है उस समय की स्थिति, कार 3 बार उस बस से टकराई, घूम घूम के बार बार। और वो फाइनली रोड साइड में जो पिट्स वगैरह होते हैं वहां पे जाके उसके दोनों टायर बैक वाले नीचे और वर्टिकल में खड़ी हो गई। और उस समय बस से भी लोग काफी उतर के नीचे आए और मेरे को ध्यान महसूस हुआ उस समय कि मैं किसी बहुत ही डार्क टनल में जा रहा हूँ। और फिर लगा कि मैं उससे बाहर आ गया और मैं उस कार से फ्रंट की जो विंड स्क्रीन टूटी हुई थी, मैं उससे बाहर निकला। सबसे पहले मेरे बच्चों को निकाला, मेरी वाइफ और जो कार का ड्राइवर है, सारे लोग बाहर निकले। और सभी के इतना मेजर एक्सीडेंट होने के बाद में भी बहुत ही माइनर हल्की छोटी मोटी चोटें लगी थी। मेरा बड़ा बेटा था, वो आगे बैठा हुआ था, तो उसका सर डैशबोर्ड से टकराया तो उसके हेड में कुमड़ा सा पड़ गया था। जब कार से मैं बाहर निकले तो बच्चे निकाले जब, तो जो बस से लोग उतरे थे उन्होंने सोचा था इसमें कोई बचा नहीं होगा, क्योंकि एक्सीडेंट इतना सीवियर था। उसमें देखा इसमें बच्चे भी हैं और सारे सुरक्षित हैं। सारे लोग कहने लगे बच गए सारे के सारे, अच्छा हुआ। और मेरी सिस्टर वहीं रहती है अलीगढ़ में, तो मैंने उनको फोन किया मोबाइल से। और फोन करने के बाद में मेरे को लोकेशन तो नहीं मालूम था, पर वहाँ के लोकल लोग आ गए तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने कहा इनको बताओ कहाँ पे है। तो वो मेरे जिया जी हमको लेने के लिए यहाँ पे आ गए। और उस समय कहते हैं ना गुरुजी महाराज आपके 90% कष्ट काट देते हैं और 10% आपको महसूस भी नहीं होता उन्हें देते हैं। मेरे साथ भी है। मैं समझता हूँ वही स्थिति हुई कि इतना मेजर एक्सीडेंट होने के बाद में भी किसी को कोई मेजर इंजरी और कुछ नहीं हुआ। हाँ, केवल मेरे साथ इतना हुआ कि मैं करीब करीब 24 घंटे के लिए अपना मेमोरी जो था मेरा रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था किसी को। मैं पूछ रहा था, उसके बाद में फोन करने के बाद में मैंने मुझे वो फोन किया तो मैं ये सब कुछ भूल गया कि मैं पूछ रहा हूँ ये कार किसकी है, ये उनके बच्चे कहाँ हैं, मैं कोई भी रिकॉल नहीं कर पा रहा था। तो उस समय मेरी आंटी के पास मैं घर गया, सिस्टर के यहाँ पे। उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, इनका शॉक लगा हुआ है। और तो हम घर पे आ गए, जो भी उन्होंने मेडिसिन वगैरह दिया। और रात भर मैं मतलब उसी कंडीशन में रहा हूँ। नेक्स्ट डे मेरी आंटी के पास उस समय रात में महाराज का दिया हुआ स्वरूप था छोटा सा, तो महाराज से गुरु से प्रार्थना करती थी
क्योंकि हम तो उस समय गुरु से जुड़े ही नहीं थे। कहते हैं ना, गुरु जी के पास फैमिली का कोई भी एक सदस्य जाता है तो कल्याण होता है। अब कल्याण शब्द जो है उसका अर्थ ये है कि आपके पूरे परिवार पर ब्लेसिंग होती है, और कल्याण में महाराज ने मेरे को नया जीवन दिया और मेरे पूरे परिवार की उस दिन जो रक्षा की, जीवित रखा मेरे को। और उसके बाद में मैं वहां से अपने घर गुड़गांव आया न, 1-2 दिन बाद। और मेरे को तब भी नहीं मालूम पड़ा कि हम बच गए, मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ। और उसके कुछ दिनों बाद हम लोग गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट जाने लगे। गुरु जी के पास जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे तो गुरु जी की बहुत ही तेज उनकी फ्रेगनेंस रोजेस की आती थी हमको, तो बहुत अच्छा लगता था। एवरी सैटरडे हम लोग महाराज के पास दर्शन के लिए जाते थे। तो गुरु जी की जो ऑरा था और उनकी जाने पे जो अनुभव होता था वो मैं मतलब शब्दों से तो बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं एक चीज और बोलता हूँ, मैं बचपन से ही जिस परिवार में जन्म लिया वहां पे सारे पूजा पाठ करने वाले और सब कुछ, बट मेरा जो मन था, मैं भगवान को किसी को मानता नहीं था कि भगवान भी कुछ होते हैं, ऐसा कुछ होता है। यही लगता था ये सब लोग ऐसे करते रहते हैं। मेरे घर में सुबह शाम आरती और ये सब, हमको भी वो रिचुअल्स के तौर पे मेरा काम होता था कि ये करना है। अगर कभी पापा बीमार हो गए तो सारी वो सब कुछ हमें करना पड़ता था। बट मेरा कभी भी ईश्वर में कोई विश्वास नहीं था कि हाँ भगवान ऐसे होते हैं। बट गुरु जी के पास गए तब भी ये केवल एक फीलिंग आती रही कि ये सब है, हो रहा है। और कहते ना कि जब आप गुरु जी के पास नहीं जाते हैं, महाराज आपको खुद चूज करते हैं, आपको बुलाते हैं, तभी उनके पास आप पहुंच पाते हैं। मेरा भी हाल वही था कि महाराज ने हमको अपनी शरण में लिया था, क्योंकि मेरी आंटी, मेरे बच्चे उनके पास दर्शन के लिए केवल एक बार मात्र गए हुए थे। मैं कुछ एक्सपीरियंसेस अपने महाराज के साथ जो शेयर हमने महसूस किए वो आपसे शेयर करता हूँ। जब हम लोग एम्पायर स्टेट जाते थे तो वहाँ पे बच्चों को ले जाना की परमिशन नहीं थी। तो और कहते हैं जो पुरानी संगत है वो महाराज के सामने बैठेगी और जो नई संगत है वो एम्पायर स्टेट में फर्स्ट फ्लोर पे जाके बैठेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि मेरा हम लोग जहाँ रहते हैं अभी, वहाँ पे काफी गुरु जी की संगत थी, 3-4 फैमिली थी। तो वो जाते थे गुरु जी के पास में, तो उनके बच्चे जो थे वो एक दूसरे के पास में रहते थे और वो गुरु जी के सत्संग में के ऊपर अनुमति नहीं थी कि वो उन्हीं के हमारे गुड़गांव में रुकते थे। तो एक बार क्या हुआ, मेरा जो छोटा बेटा था वो बहुत ही उसको फीवर आ गया। और फीवर आने के बाद में वो काफी रो रहा था। तो हमने उसको, हमारे जो पुष्कन्ना आंटी हैं उनके यहाँ छोड़ जाते थे, तो उनके यहाँ हम उसको छोड़ के आए। लेकिन वो 5 मिनट बाद ही आ गई, जैसे हम गाड़ी में बैठे कि आंटी ये रुक नहीं रहा है, इसको आप आज अपने साथ ही ले जाओ। और गुरु जी का हुक्म था कि बच्चों को लेके नहीं जाना है। तो उसके लिए हमारे मन में दुविधा थी हम क्या करें, लेकिन शायद गुरु जी का हुक्म माने जो भी, हम उसको अपने साथ लेके गए। अब जब लेके गए तो एम्पायर स्टेट में हम मेन गेट के बाहर हम खड़े हो गए। मेरी आंटी की पहले गुरु जी को माथा टेक के आए, उसके बाद में वो बाहर आ गए, उन्होंने उसको बेटे को गोद में लिया। और फिर वो इस तरह से गुरु जी को हमने माथा टेका। और टेकने के बाद में, क्योंकि हम गुरु जी को पास अपने बेटे को लेके नहीं गए दर्शन कराने के लिए, और मैं सीढ़ियों से ही हम दोनों लोग ऊपर चले गए और फर्स्ट फ्लोर पे जाके बैठ गए। जब फर्स्ट फ्लोर पे जाके बैठ गए तो मन में यही डर था कि डांट पड़ेगी कि बच्चों को लाने की आज्ञा नहीं है। तो सिंगल अंकल जो वहाँ पे सेवा में थे महाराज की, वो ऊपर आते हैं, हमको चाय प्रसाद देते हैं। हम लोग ने आंख बंद कर ली कि भाई ये कुछ डांट ना पड़ जाए। तो थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि इसको गोद में क्यों क्यों लटा रखा है, वहाँ पे सोफा पड़ा हुआ था, इसको यहाँ इस पे लिटा दे।
तो हमने उसको वहीं लिटा दिया क्योंकि उसको फीवर था। लेकिन वहां गुरु जी के पास पहुंचने के बाद में बिल्कुल वो शांत होकर सो गया, बिल्कुल कुछ नहीं बोला। जब लंगर का समय आया 9 बजे, तो हम लोग चुपचाप उसको ले गए वहां पे, स्टेयर्स के नीचे साइड में पिलर है, वहां चुपचाप कोने में बैठे जिससे कि महाराज इसको देख ना सके। हमने लंगर प्रसाद खाया, थोड़ा सा उसको भी खिलाया। तो और हमने गुरु जी के पास आने के लिए आज्ञा लेनी पड़ती थी, तो हमने वही सीक्वेंस फॉलो किया जो जाते वक्त किया। हम लोग गेट के बाहर खड़े हो गए, मेरी आंटी ही मत्था टेका उन्होंने, फिर वो आ गई, फिर मैं गया गुरु जी के पास, उन्होंने बेटे को बाहरी गोद में ले लिया। और इस तरह से हम गुरु से दर्शन करके अपने बेटे को उनके सामने ना नहीं ले गए, केवल बाहर छुपा के रखा, अपने की डांट ना पड़ जाए। और जब हम बाहर गाड़ी में आके बैठे तो हमारे साथ एक और संगत आंटी गई हुई थी, वो भी बैठे हुए थे। तो गाड़ी में पहुंचते ही गाड़ी में इतनी तेज गुरु जी की फ्रेगनेंस जैसे पूरी गाड़ी में महक रही थी। तो हमने अपनी आंटी को धीरे से बोला, तो उन्होंने बोला हाँ, और हम घर गुड़गांव वापस अपने आ गए। तो गुरु जी की इतनी फ्रेगनेंस आ रही थी, तो हमने पुष्करना आंटी को बुलाया कि गुरु जी की बहुत खुशबू आ रही, देखो इतनी। कार में वो भी नीचे आके उन्होंने देखा कि हाँ बहुत खुशबू आ रही है। हम घर पे लेके आए, हमारा जो बेटा था उसके भी पास गुरु जी की बहुत फ्रेगनेंस आ रही थी। तो आंटी बोलती है कि फ्रेगनेंस तो इसके पास से आ रही है। तो हम लोग बहुत खुश थे। और उसका जो मेरे बेटे का जो बुखार था वो शायद सारा गायब हो चुका था। और जो मैं और बताऊं कि जो मेरा बेटा छोटा था, तो उसमें उसको इतनी प्रॉब्लम्स थी कि महीने में कम से कम 3 से भी तो वो बीमारी रहता था और एंटीबायोटिक खाता था। और हम उसको काफी कफ की प्रॉब्लम थी, तो उसको हम गोद में लेके रात रात में टहलते रहते थे, कभी मैं कभी मेरी आंटी। तो उसके बाद में वो उसकी बीमारी जो थी, वो इतनी समस्या थी, वो हमारे ने खत्म कर दी। और जो हम उसको एंटीबायोटिक एलोपैथिक दवाई देते थे, गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दिया। और होम्योपैथिक दवाई उस दिन से उसको किसी ने हमको बताया, तो हम उसको होम्योपैथिक दवाई देना चालू कर दिया। और तब से लेकर अभी तक हमारी पूरी फैमिली वो उन्हीं डॉक्टर की होम्योपैथिक दवाई, मीठी मीठी गोलियां बच्चों को जब भी वो प्रॉब्लम होती है वही खिलाते हैं, और उसी से वो सारा परिवार ठीक हो जाता है। कहते हैं ना कि आपके परिवार में और आपके ऊपर कोई न कोई जो कष्ट होते हैं, तो महाराज 90% काट देते हैं, 10% आपको महसूस नहीं होने देते हैं। कि बीमार तो हम होते हैं कि वो हमारे कर्म है, लेकिन दवाई भी खानी है, तो महाराज ने दवाई भी वो कर दी कि जिससे कि हमको कोई ऐसी प्रॉब्लम भी ना हो। तो दवाई की जगह पे मीठी मीठी गोलियां खा लेते हैं, उसी से सारे परिवार के लोग ठीक हो जाते हैं। एक और मैं आपको पाई सेट का ही दर्शन के बारे में आपसे शेयर करते हैं। तो काफी संगत ने हमको बोला कि गुरु जी की हमको साक्षात शिव के दर्शन हुए हैं। और तो एक बार एम्पायर स्टेट में मैं गया, तो जैसे ना मैंने आपको बताया कि पुरानी संगत और नई संगत, तो जो पुरानी संगत थी उसको बैठने के लिए बुलाया जाता था, आप ऊपर जाके बैठो। तो मैं एक बार गया दर्शन करने का, मैं जाके ऊपर बैठ गया। उस समय गुरु जी थे और 2-4 संगत आई हुई थी, और मैं जाके सीधा ऊपर बैठ गया। तो मेरे को मन में बहुत ही गुस्सा आया कि देखो नीचे कोई नहीं बैठा हुआ है, तो मेरे को बोल दिया तुम जाके ऊपर बैठो। कि मैं गुरु जी का हुक्म, मैं मतलब जो उनके आदेश हैं मैं फॉलो करता हूँ, एक एक आदेश जो कहा हुआ है। और उस दिन जब मैं ऊपर जाके बैठ गया, मन में ये सोच रहा था कि मन में तो क्या कि कोई है नहीं है, मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ, ये वो। तो गुरु जी तो अंतर्यामी है, उनको सब कुछ मालूम है हम क्या सोच रहे हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है। तो जैसे ही मैं ये सोच रहा था, उसी समय सिंगला अंकल आए और वो मेरे को बोलते हैं, अंकल ऐसे गुस्सा नहीं करते, और आप तो पुरानी संगत हो तो गुरु जी का हुक्म है। हाँ, लेकिन ऐसा कर लिया करो, जब संगत नीचे खाली हो तो आप नीचे बैठ जाओ, जैसे संगत आ जाए तो आप पीछे हो जाओ, जब पूरा भर जाए तो आप ऊपर आके बैठ जाओ। मेरे को मन में बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ देखो ये मन की बात हो गई। मैं घर से जाके नीचे जाके बैठ गया।
जब मैं नीचे जाके बैठ गया तो मैंने देखा कि मेरे आगे एक संगत थी, वो मेरे से काफी हाइट में लंबे थे, तो मैं गुरु जी के दर्शन नहीं मेरे को हो पा रहे थे। तो मैं साइड से देखूं, इधर से देखूं, है ना, बार बार। तो थोड़ी देर बाद ठीक है, मेरे को नहीं, मैंने आंखें बंद की और मैं देख रहा हूँ कि गुरु जी का, अपने बड़े मंदिर में शिव जी का जो स्वरूप देखा, उस तरह से बाकायदा उनको शिव जी के दर्शन नजर आ रहे थे। साक्षात शेष नाग, उनके गले में सर, और वो सब स्वरूप मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं देखूं, एक बार देखूं तो गुरु जी जिस चोले में बैठे हुए हैं उसमें नजर आ रहे थे, दूसरी बार शिव जी को। और ये काफी देर तक, आई थिंक 10-15 मिनट तक मैं उसी अवस्था में रहा, गुरु जी के दर्शन करता रहा। और उसके बाद मैं ऊपर आके बैठ गया। वो दर्शन होने के बाद में ये सब कुछ भूल गया, है ना। तो कहते हैं ना, गुरु जी आपको जब चाहते हैं सारे कंट्रोल, हमारे मन शरीर, ये उनके पास है। तो जैसे संगत कुछ लोगों उन्होंने शेयर किया कि गुरु जी ने हमको शिव जी के रूप में दर्शन दिए, तो फिर मेरे को भी ये सारी वो बातें याद आ गई उसी महाराज के दर्शन करते वक्त। गुरु जी ने हमको भी साक्षात शिव जी के रूप में दर्शन दिए। एक और मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है गुरु जी के पास, एम्पायर स्टेट का ही, जैसा हमने बोला कि हम गुरु जी के पास पहले जाते थे तो पहले माथा टेक रहे थे, उनके माथा टेकना, उनके चरण स्पर्श करते थे दोनों हाथों से। और जब आते थे वापस तो लाइन में लग के फिर से आज्ञा लेते थे। आज्ञा लेने का मतलब उनके फिर से हम चरण स्पर्श करेंगे। तो थोड़ी लाइन लंबी थी, और गुरु जी अगर आप देखे होंगे तो किसी न किसी से कभी साइड में कोई संगत खड़ी तो उससे बात करते थे इस तरह से धीरे धीरे। और जो शिव जी भगवान बैठते हैं ना, तो गुरु जी वैसे ही बैठते थे। गुरु जी वहां हमारे शिव हैं, उनका एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे होता था। तो जब मैं मत्था टेकने गया तो मैंने देखा कि एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे। कि हम तो मनुष्य हैं, हमारे दिमाग को उतना ही चलता है, बट गुरु जी को सब कुछ मालूम है क्या सोच रहा है क्या नहीं है। वो किसी संगत से बात कर रहे थे तो मन में मेरे फिर ये विचार आए, थोड़ा सा क्रोध भी आया कि देखो, हमारी तो ये देख भी नहीं रहे हैं, सारे लोग मत्था टेक रहे हैं उनके पास जाके, और ये बात किए जा रहे हैं, और एक पैर ऊपर और एक पैर, एक पैर से हम पैर इनके कैसे छूंगे गुरु जी के। तो ये मन में विचार आया। जब मैंने मत्था टेका गुरु जी के पास में, तो मैंने क्या पाया, मैंने दोनों हाथों से गुरु जी के दोनों पैर पकड़े, चरण स्पर्श किया, ऊपर सर उठाया तो देखा एक पैर ऊपर भी है। ये मतलब जो अनुभव बहुत ही, मैं बहुत ही खुश हुआ। मेरे मन की सारी वो दुविधाएं जो थी कि गुरु जी का उसे पैर छूने के लिए पैर ऊपर रखा हुआ, तो महाराज ने उस दिन अपने 3 पैर हमको दिखाए, एक ऊपर और 2 नीचे। और मैं एक और सत्संग दर्शन के बारे में ही शेयर करूंगा। गुरु जी का जो स्वरूप है वो गुरु जी साक्षात हैं, और इसका हमको बहुत ही संभल के रखना चाहिए। गुरु जी ने, तो जब गुरु जी साक्षात थे उस समय गुरु जी का स्वरूप गुरु जी की आज्ञा से ही मिलता था। और वैसे इवन फोटो लेने की भी आज्ञा नहीं थी कि जिसको महाराज आदेश देते थे वही ले सकते थे। तो एक बार हमको, मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि मेरी जो फैमिली है, पेरेंट्स हाउस है वहां पे, उन सबको भी गुरु जी का स्वरूप मिल जाए, जिससे उनकी ब्लेसिंग उनको मिल जाए। गुरु जी ने कहा कि जो भी तकलीफ में है कोई भी उसको मेरा स्वरूप दे दो तो उसको महाराज की ब्लेसिंग पहुंच जाए। तो जब मेरे मन में आया तो मेरा छोटा ब्रदर वो गुड़गांव आया, और क्योंकि मेरी इच्छा थी कि उसको, तो मैंने उसका बोला कि हमारे गुरु जी हैं, इसका स्वरूप लेके जाओ। उन्होंने सत्संग उसको बताया भी, तो वो जो गुरु जी का स्वरूप लेके गए, और वहां पे उन्होंने, मेरे एक ब्रदर और हैं वो जो फोटोग्राफी का बिजनेस करते हैं, उन्होंने उस फोटो से, क्योंकि उनको कुछ मालूम नहीं था, मैं समझता हूँ,
तो सब महाराज की मर्जी, उन्होंने गुरु जी के उस स्वरूप से 3-4 स्वरूप बनाए और फैमिली में सभी को दे दिए। तो और एक स्वरूप हमारे मतलब घर में एक सर्वेंट था, सर्वेंट तो नहीं कहना चाहिए बट हाँ वो उसका कार्य था, वो तो उसको भी एक स्वरूप दे दिया। अब मेरे बड़े भाई हैं, वो हनुमान जी की बहुत पूजा करते हैं, तो शुरू से ही तो गुरु जी ने एक बार उनको ने साक्षात शिव जी के रूप में दर्शन दिए कहीं घर पे। तो जब वो पूजा कर रहे थे तो उनको दर्शन दिए तो वो डर गए एकदम, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि साक्षात दर्शन दो, तो शेष नाग उनके ऊपर वो सब सड़क वगैरह देख के वो भयभीत हो गए, एकदम देख के डर गए। तो गुरु जी अपने उस स्वरूप में आ गए जिसमें वो फोटो में थे। कहते तुम डर गया, तो रोज मेरी पूजा करता है। अब वो मेरे जो भाई साहब हैं वो कभी भी बड़े मंदिर नहीं आए थे, तो गुरु जी ने उनको वहीं पे ही ब्लेस किया और वहीं पे ही उनको अपने साक्षात शिव स्वरूप के दर्शन दिए। तो कहते हैं ना गुरु जी छोटे बड़े और किसी को सभी के लिए समान समान है। कोई भी इस संसार में कोई बड़ा और छोटा नहीं, सारे बराबर हैं। ये इसका मैं आपको साक्षात उदाहरण देता हूँ। अब गुरु जी ने उसको मेरे बड़े भाई साहब को दर्शन दिए। जो गुरु जी का स्वरूप मेरे घर में जो लड़का काम करता था, वो गांव में रहता था, वो दूध वगैरह लेके आता था, तो गुरु जी ने उसको उस घर में गांव में अपने साक्षात शिव जी के रूप के दर्शन दिए वहां पे। गुरु जी के लिए कि हम समझते हैं कि बड़ा है छोटा, बस महाराज के लिए सारे बराबर हैं, सारी ही उनकी संगत है इस इसमें संसार में। मैं एक और आपसे सत्संग शेयर करता हूँ कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था, हमने आपको बताया कि कार का वो टैक्सी जिसमें मैं था, तो एक्सीडेंट होने के बाद में मैं काफी डर गया था, तो हमने काफी दिनों तक कार नहीं चलाई। उसमें मेरे पास गोल्डन कलर की होंडा सिटी कार थी, तो हम गुरु जी के पास जाने लगे, फिर मैं चलाने लगा उस गाड़ी को। और चलाने के बाद में मेरी उस कार के बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। तो हम जब कहीं जा रहे थे तो मार्केट में तो रास्ते में एक सांड आ गया, उसने साइड से मार दी गाड़ी, वो एक्सीडेंट हो गया। मतलब बिना किसी रीजन के एक्सीडेंट होते थे। तो मैं काफी डर गया था कि भाई ये गाड़ी चलाएं या ना चलाएं। और एक दिन गुरु जी ने हमको ड्रीम में, कहते ना गुरु जी का ड्रीम ड्रीम नहीं होता, वो साक्षात दर्शन होते हैं, मेरे को दिखाया। उस समय गुरु जी साक्षात थे, मतलब हम पैराशूट में जाएगा तब की ये बात है। तो क्योंकि मेरे मन में बहुत ही डर और बैठा हुआ था कि गाड़ी हम चलाएं, और चलने में उसमें बहुत डर लगता था। तो मैंने देखा कि मैं गाड़ी मेरी गाड़ी है वो मैं नहीं चला रहा हूँ, मेरा कोई एक ऑफिस का कोई कुलीग है वो चला रहा है, और उसने उस गाड़ी को ठोक दिया, एक्सीडेंट कर दिया। गाड़ी फिर डैमेज होगी बहुत बुरी तरह से कार। और गुरुजी वहां पे आ गए, मैं खड़ा हुआ हूँ, गुरुजी ने डैशबोर्ड से कार के इंश्योरेंस की पॉलिसी निकाली और हाथ में लाते हैं कि ये इंश्योरेंस क्यों करा रखा है, चल ठीक करा चला। उस दिन से मेरे मन में वो भय पूर्ण रूप से खत्म हो गया कि गुरुजी की ने ब्लेसिंग, उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। उस दिन बताया कि भी डरने की बात नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, तू गाड़ी चला। उसके बाद में हमारे काफी जितने भी काफी हुआ, ऐसा नहीं है दिल्ली एनसीआर में आप चलाओ तो किसी ने पीछे पीछे से मार दिया हमारी बिना गलती के, बट हमें कोई भी मन में कोई दुविधा नहीं हुई। हाँ ठीक है हो गया, उसको रिपेयर कराया, वो सब महाराज की कृपा से। मैं इससे रिलेटेड मैं गुरु जी आपके ऊपर कृपा करते हैं और आपके साथ ही आपके पूरे सराउंडिंग में महाराज की कृपा रहती है। सराउंडिंग मीन्स आपके पूरा परिवार, आप जहां भी काम करते हैं आपके जो भी लोग टच में हैं वो आपके रिलेटिव्स। तो मैंने ये अनुभव किया कि हर एरिया में, मतलब जैसे मेरी फैमिली को महाराज ने ब्लेस किया, तो मेरे फ्रेंड्स को ब्लेस किया, मेरे ऑफिस में जो लोग काम करते हैं मेरे साथ रहते हैं उनको नया जीवन दिया, और इवन जो मेरे बिजनेस एसोसिएट्स हैं उनको भी गुरु महाराज ने ब्लेस किया केवल मन में प्रार्थना करने से। तो
इसको, क्योंकि महाराज हम नहीं जान पाए थे तब भी कि गुरुजी महाराज महाशिव हैं और उनकी वजह से मैं जीवित हूँ। तो सबसे पहले मेरे को अनुभव कब हुआ कि मैं जीवित हूँ तो महाराज की वजह से। तो जब गुरुजी ने समाधि ले ली उसके बाद में हम लोग काफी विचलित हो गए थे, काफी दुख में थे कि गुरुजी महाराज के पास जाते थे, हम क्या करेंगे। तो मेरी आंटी मेरे को होती, हर एक फैमिली में जो लेडी होती है उनको काफी चिंता होती है फैमिली मेंबर्स की, वो सब। और गुरुजी कहते गुरुजी तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि ठीक है। तो मुश्किल से ये महीने भर की बात होगी। उसके बाद में 2007 के बाद में तो गुड़गांव में एक IAS रिटायर्ड कश्मीरी पंडित थे, वो अराउंड 79 ईयर ओल्ड थे। तो किसी ने बोला कि वो वहां रहते हैं, वो आपके बारे में सब कुछ बताते हैं। तो हम लोग वहां पे गए मेरी आंटी को लेके, कि हम अपने दोनों बच्चों को वहां लेके नहीं गए। तो उन्होंने हमसे 2-4 बातें पूछी और पूछने के बाद में उनका हमको थोड़ा समय दो। तो मैं पेपर में बहुत सारी चीजें लिख के डाल दी। तो मैं जो हमें जब मालूम पड़ा तो मेरी आंटी ने पूछा उनसे कि अच्छा ये बताओ इनका आने वाला भविष्य कैसा है। तो वो बोलते हैं, छूटते ही बोलते हैं तुरंत ही कि बेटा तूने ये अभी तो पूछ लिया, अगर तू 1 साल पहले आई होती तो इसका तो जीवन ही नहीं है इसकी कुंडली के हिसाब से, इसको तो नया जीवन इसके गुरु ने दिया है। अब हमको शायद जो मन में एक दुविधा थी कि भाई गुरु जी के बारे में कि भाई गुरु जी नहीं है, तो महाराज ने वो दूर की नंबर 1 उस समय, क्योंकि उसमें हम लोग बहुत ही परेशान थे। गुरु जी दूसरा वो बोले जा ऐश कर, गुरु जी बोलते ना जा ऐश कर। तो हमें पूरा मैसेज मिला महाराज का कि अगर मैं जीवित हूँ तो उनकी वजह से हूँ, उनकी कृपा की वजह से हूँ। और ये जान के मेरे मन में एक आया कि ये कि मेरी नई लाइफ तो उसके बाद में एक्सीडेंट का तो लाइफ तो थी नहीं। तो ना ये सारा जीवन अब महाराज के चरणों में ही समर्पित है, और महाराज ने मेरे को अपने चरणों में और जोड़ लिया। मन की जो दुविधाएं थी वो सारी खत्म हो गई। एक और जैसे मैंने बोला था कि हमारे ऑफिस में मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ के जो MD थे वो एक रिटायर हो चुके थे, और उस समय हम बड़े मंदिर जाया करते थे, बड़े मंदिर से सत्संग चालू हो गया था। तो मेरे को न्यूज मिली एक बार कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। जब हमने सुना उनका एक्सीडेंट हो गया तो हमको देखने के लिए अपोलो हॉस्पिटल गए, और हमें बताया गया कि पिछले वो 9 दिनों से वेंटिलेटर पे हैं, और उस समय उनकी एज भी आई थिंक नियर 70 थी। तो सभी लोग बोल रहे थे कि जो लोग वेंटिलेटर पे इतने दिन रहते हैं वो बचते नहीं है। वो महाराज की कृपा थी, कहते ना कि हमें उन्होंने वहां भेजा। और जब हम वहां गए तो उनका कोई रिलेटिव वहां पर नहीं था। हमने रिसेप्शन से बात किया तो ऐसे बोला कि उनसे मिलना चाहते हैं। तो वहां पे जो भी डॉक्टर था उसने हमको और मेरा एक कुलीग और था, उन दोनों को अलाउ कर दिया उनको उनसे मिलने के लिए, ICU में जाने के लिए। हमारा ये पहला अनुभव था किसी को हम इस कंडीशन में देखें। हम ICU में जाने से पहले उन्होंने पूरा ड्रेस दिया जो सेफ्टी के लिए पहनते हैं, जिससे इन्फेक्शन ना हो, पहन के पूरे मास्क वगैरह लगा के गए। जब हमने उनको देखा तो उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनका पैर टूटा हुआ था, वेंटिलेटर लगा हुआ था, गले में कुछ और लगा हुआ था, हर बॉडी के पार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, और वो लंबी लंबी वेंटिलेटर की वजह से सांस ले रहे थे। उनका बेटा भी वहां पे एज ए अटेंडेंट डॉक्टर था, वो US से आया हुआ था। तो हमने उसको बोला, उन्होंने हमको केवल वो बेड का नंबर बताया था, उसके हिसाब से वहां पहुंच गए थे। तो वो बोलता आपको यहाँ आने किसने दिया, हमारे फैमिली के मेंबर नहीं आ सकते, आप कैसे आ गए। तो उन्होंने बोला कि हमारे हमारे हमने इनके साथ काम किया, हमारा अटैचमेंट है, तो देखने के लिए आ गए। कि नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ICU में किसने अलाउ कर दिया। तो एनी हाउ हमने उनसे कुछ बात नहीं की, देखते रहे। मन में एक ही प्रार्थना थी कि भाई गुरुजी से हम जुड़े हुए थे कि कोई भी तकलीफें हो
गुरु जी का कहा हुआ आदेश, गुरु जी का स्वरूप उनको दे दो, उनका कल्याण हो जाएगा। तो उनको देखने के बाद में आईसीयू से वापस नीचे आए तो उनकी वाइफ थी, वो उनको मिली वहां पे। तो वो हमने उनको बोला, तो बोले बेटा आप तो उनको देख नहीं सकते हो और मैं भी नहीं जा सकती हूँ, कोई अलाउड नहीं है, और वो बच्चे तो है, उनकी हालत तो बहुत ही खराब है। तो मैंने धीरे से बोला कि हम लोग तो उनको आईसीयू में देख के आ गए। तो वो मेरी फेस की तरफ देखती रह गई कि वो हमारे हमसे एज में काफी बड़ी थी, तो हम उनसे कुछ बोल भी नहीं पाए, पर चुपचाप हम वापस आ गए। मन में एक ही था कि हम उनको गुरु जी का स्वरूप दे दें, ठीक है। और मैं घर पे आया तो घर पे आके हमने अपनी आंटी से बात किया कि ऐसे उसकी तबीयत खराब है। तो उन्होंने ठीक है गुरु जी का स्वरूप उनको दे दो, वो भी इसमें एग्री हो गए। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, बट बात तो नहीं हो पाई डायरेक्टली मिलने के लिए। मैंने फोन पे दोबारा फोन किया उनको, मैं ऐसे ऐसे हमारे उन्होंने जीवन देने वाले और लेने वाले शिव ही होते हैं, हमारे गुरु जी हैं, उनका शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है वहां पे, आप वहां चले जाओ तो शायद उनकी कृपा हो जाए। तो वो बोलती हैं कि बेटा हमारे तो इतने गेस्ट आ रहे हैं, कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, तो मैं उनको अटेंड करूं कि वहां मंदिर में जाऊं। तो हमने बोला कोई बात नहीं, आप मंदिर में नहीं तो यहाँ पे, बोला कि ठीक है हमारे घर के पास में, वो वहीं अकोले के पास रहते थे कि वहाँ पे मंदिर है शिव जी का, ठीक वहां चले जाना आप उनके। वो उस मंदिर में वहां चले गए। हम बड़े मंदिर जाते थे, उसमें बड़े मंदिर बहुत कम संगत हुआ करती थी, केवल दरबार में हॉल में ही भर जाए तो भी ज्यादा बड़ी बात हुआ करती थी। तो हम जब भी मंदिर में गए तुमने महाराज से प्रार्थना की, जो भी कहते हैं गुरु जी से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। तो हमने महाराज से यही बोला कि भी उनका जो इतने बीमार हैं, वेंटिलेटर पे हैं, जो भी लिए उनके लिए अच्छा हो, उनकी कृपा करें। तो आई थिंक जिस दिन हमने विजिट किया था उसके थर्ड डे उनका वेंटिलेटर हट गया, गुरु जी ने उनका वेंटिलेटर हटवा दिया। कहते ना इतनी एज में वेंटिलेटर हटता नहीं है, आदमी बचता नहीं है। तो पहला तो कृपा उन्होंने ये की। और उसके बाद क्योंकि मैं काफी ऑफिस के काम से बिजी रहता था और सैटरडे संडे में हम लोग मंदिर में बिजी रहते थे दर्शन गुरु की सेवा में, तो हमको हमने दोबारा फिर फोन करके पूछा कि उनका हाल कैसा है। बोले कि अभी तो बेटर है, वेंटिलेटर हट गया है, और कई करीब विद इन फ्यू डेज महाराज ने मेरे को ड्रीम में उनको दिखाया कि वो बीमार थे, तो वो हॉस्पिटल से रिलीज हो गए हैं और एक व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, काफी वीक हैं। तो मैंने ये ड्रीम देखा, तो मैंने अपनी आंटी को बोला सुबह उठ के ऐसे ऐसे हुआ कि तुम तो उन्हीं के चक्कर में पड़ गए हो, तो हमेशा नहीं गए सोचते रहते तो सारा तुमको वही नजर आता है और तुम्हें नजर आएगा नहीं। तो ठीक है ऐसा ही है। तो मैंने ऑफिस में से लोगों के पास था हमारा कुली, उससे पूछा कि भाई अभी उनकी तबीयत कैसी है। तो उसने बोला क्योंकि उनकी ये चाहता थी कि बुढ़ा तो जिंदा हो गया और घर वापस आ गया, मतलब आई शुड नॉट यूज दिस लैंग्वेज, बट उसने जो हमको बोला मैं एग्जैक्टली सेम बोल रहा हूँ। तो गुरु जी की कृपा से जो उनकी मतलब उनकी हेल्थ की रिकवरी जस्ट वर्टिकल हुई है, विद इन अ फ्यू डेज। वो लोग बोल रहे थे बचेंगे नहीं, और गुरु जी ने उनको नया जीवन दे दिया। एक सत्संग मैं आपको शेयर करता हूँ कि हमारे कहते हैं ना फ्रेंड, हमारा फ्रेंड को भी हमारे जो मित्र थे वो भी गुरु जी के पास नहीं गए। तो एक दिन उनका ऐसे ही फोन आया मेरे पास कि नारायण देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया है। तो हमें उस समय यही मालूम था कि जो गुरु से कि जो भी बीमार हो तकलीफ में हो उसको गुरु जी के पास ले आओ, गुरु जी का स्वरूप दे दो। तो उस दिन हमने फोन पे उनको यही बोला कि भाई ऐसा है हमारे गुरु जी का मंदिर, वहां आ जाओ तो कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन सोमवार का दिन था। वो और भाई साहब उनकी भाभी दोनों लोग बड़े मंदिर आए। उन्होंने उस समय मंदिर में बहुत कम संगत हुआ करती, सोमवार के दिन संगत ही समोसा या कुछ ही प्रसाद ले आई, वही संगत को मिल जाता था। तो उन्होंने प्रसाद वगैरह खाया और हमसे बोला कि उनका ऑपरेशन आई थिंक थर्सडे को था शेड्यूल मैक्स में।
बोला कि अब वहाँ हॉस्टल है ना, कि मैं तो हॉस्टल नहीं आ पाऊंगा, मैं ट्रेवल कर रहा था उस दिन बॉम्बे, तो मैं तो जाऊंगा, उनकी जो करने वाले गुरु जी करेंगे, आप चिंता मत करो, कुछ आप ऑपरेशन मत कराओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो फर्स्ट टाइम आए थे, जैसे गुरु जी की आ गया, वो लोग ऑपरेशन के लिए वो एडमिट हुए, और उस समय ओपन सर्जरी हुआ करती थी, कट कट मार के, तो उनका ऑपरेशन हुआ। तो वहां पे काफी लोगों का गाल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन हो रहा था, और उनके तो सभी लोग करा रहे थे, दर्द के मारे चिल्ला रहे थे ऑपरेशन होने के बाद में। जब उनका, मेरे फ्रेंड का ऑपरेशन होने के बाद उनको ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाए, तो उनको बिल्कुल पेन ही नहीं हो रहा था, उस जहाँ पे स्टिच लगे हुए थे कोई भी महसूस नहीं हो रहा था। तो बोला कि ऑपरेशन हो गया, क्या हो गया? तो उनको वो मेरी बातें याद आ गई, उनके 2-3 इंच का स्टोन था उनका, जो उन्होंने बोला कि स्टोन का दिखाओ। तो डॉक्टर ने उनका पूरा गाल ब्लैडर काट के निकाल दिया था, तो उन्होंने दिखाया कि इसमें स्टोन तो नहीं था, केवल डस्ट है कुछ भी। एनी हाउ, गुरु जी ने उनको जो पीड़ा थी ऑपरेशन की वो नहीं महसूस होने दी, और उनको उनके ऊपर कृपा की। और ऐसा ही उनके, मेरे फ्रेंड के किसी रिलेटिव का भी सिमिलर प्रॉब्लम हुई, और महाराज ने उनको बिना ऑपरेशन के ही गाल ब्लैडर से स्टोन खत्म कर दिया, और उन्होंने हमको ये सत्संग शेयर किया था। कहते हैं किसी को भी कहीं भी तकलीफ हो, तो उसको, जिसको भी महाराज से जोड़ दो, तो महाराज की कृपा, महाराज यही चाहते हैं, गुरु जी यही चाहते हैं कि सारी संगत सब को उनकी ब्लेसिंग मिले। तो जो हमारे मित्र थे जिनका हमने अभी सत्संग शेयर किया गाल ब्लैडर का, तो उससे रिलेटेड ही, तो वो रहते थे उसमें साहिबाबाद में। तो उनके उनके ब्रदर भी हैं, बड़े ब्रदर थे वो, काफी मतलब प्रॉपर्टी का बिल्डर है वो। तो हमने उनको बोला कि आप उनको भी ले आओ गुरुजी के पास, अपने सारी फैमिली को लेके आओ। कि नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं आएंगे, वो तो किसी को मानते नहीं है। तो मेरे उन मित्र के द्वारा महाराज ने उनको बुलाया, और कम से कम 200-250 संगत उस एरिया की, उनके फैमिली के महाराज के चरणों में जुड़े, और वो सारे मंदिर आने लगे। एक दिन वहां पे एक डॉक्टर थे, मैं बड़े मंदिर में खड़ा हुआ था, तो बोले कि वो मिल के, कहते गुरु जी के पास कौन लेके आए, और वो जब उन्होंने बताया कि इन्होंने हमको गुरु जी से जोड़ा था, वो सारे के सारे लोग हमको पकड़ के खड़े हो गए। वो अनुभव में आपको जो संगत का प्यार होता है महाराज की कृपा से। एक मैं आपको सत्संग और शेयर करता हूँ हमारे ऑफिस के कुलीग के बारे में। हमारे ऑफिस में एक लड़की थी, रिसेप्शन पे थी, मेरा ऑफिस कन्नट प्लेस में था। तो हम लोग ऑलमोस्ट जितने भी थे, कम लोग थे, तो लंच में आपस में बैठ के करते थे। तो सारे लोग अपना, कोई कहता था मैं तो वहां वृंदावन जाता हूँ, और कोई कहता है मैं शिरडी साईं बाबा जाता हूँ। तो हमने गुरु जी के बारे में उनको सबको सत्संग शेयर किया, एक बार नहीं कई बार किया। बेटा कहता है जब गुरु जी का बुलावा होता है तभी उनके पास कोई पहुंचता है। तो वो जो अंजलि थी, वो एक दिन मेरे से बोलती मैं तो शिरडी जा रही हूँ। ठीक है, पर मेरे मन में आता कि गुरु जी के पास क्यों नहीं जाते हैं। वो सब हमारे कर्म और महाराज की कृपा होती तभी गुरु जी के पास कोई जा सकता है, नहीं तो आप कितना भी इससे बोलो वो नहीं पहुंच सकते। तो एक दिन क्या हुआ कि उस अंजलि के फादर, वो बैठी हुई अपनी सीट पे रो रही थी। मैंने एक दिन पूछा, बोले कि फादर की तबीयत ठीक नहीं है। सेकेंड डे मैंने पूछा, और उनको लगा कि वो आईसीयू में है, उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, और बहुत ही सीवियर है, और पिछले कई दिनों से वो आईसीयू में ही है। अब वो रोती रहती थी, तो मेरे मन में काफी पीड़ा हुई कि भाई इस तरह से काफी परेशान है। वो अकेली डॉटर थी फैमिली में। तो हम बड़े मंदिर जाते थे उस समय, हमको गुरु जी का, वैसे बड़े मंदिर में जो भी प्रसाद मिलता है जिस वो वही खाते हैं, और जो आदेश होता है आज की डेट में वही हम करते हैं। तो हमें तो मंदिर से काफी लड्डू का प्रसाद डिब्बा काफी मिल जाता था, और जैसी गुरु जी की आज्ञा। तो मैं उस दिन, मंडे का दिन था, और मैं ऑफिस गया, और मैं घर से एक लड्डू का प्रसाद उसके लिए लेके गया। गुरु जी का एक छोटा स्वरूप मेरे पास था, वो लेके गया। तो मन में ये था कि हम गुरु जी को स्वरूप उसको दे देंगे, बाकी महाराज की जैसा आदेश।
तो दोपहर में हमने उससे फिर पूछा, वो रो रही थी, तो मैंने उसको बोला कि बेटा ऐसा है कि हमारे गुरुजी हैं आपके पास, चले जाओ। तो और उन्होंने कहा ये गुरु जी का स्वरूप है, और जो गुरु जी का मंत्र है हम लोग ये पता ना जाप करते हैं तो उनकी कृपा होती है, उस तरह ठीक कल तक वापस आ जाए घर तक। तो बोलती नहीं नहीं नहीं, मैंने जब उसको लड्डू का प्रसाद बोला ये ले जाओ खिला देना, वो बोलती है नहीं उनको तो डायबिटीज है, वो मीठा कैसे खाएंगे। तो मेरे मन से निकला कि मीठा क्या, मैंने कहा कि वैसे ही तो बोली कि बचेंगे नहीं, इतना सीवियर है तो मीठा खा के मर जाएंगे वो तो अच्छा है। तो नहीं आओ, मैंने फिर वो बोलती ठीक है उनको दे दो, फिर उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा, गुरु जी का स्वरूप तेरी तो मन में कोई है ही नहीं। बट कहते हैं ना जब कोई आदमी बहुत ही परेशान और तकलीफ में होता है तो वो, तो महाराज ने उसके मन में डाला ठीक है, तो बोला कि ठीक है सर मेरे को दे दो मैं लेके जाती हूँ। तो मैंने गुरु जी का स्वरूप और प्रसाद उसको दे दिया और गुरु जी का मंत्र उसको बता दिया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसका कहना कि मम्मी को बोलना कि कहीं पे मंदिर में ही, वहाँ पे हॉस्टल में ही जाप करें, वो गुरु जी का स्वरूप उनके फादर के पिलो के नीचे रख दें। वो अंजलि गुरु जी का स्वरूप और वो सब लेके चली गई। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो मेरे को मैसेज मिला कि डॉक्टर्स ने उसके फादर का दोबारा एक्सरे किया। जब एक्सरे किया तो एक्सरे में कुछ भी नहीं निकला। सारे डॉक्टर वहाँ के डर गए क्योंकि वो बहुत ही इसको स्ट्रांग डोज उसकी टीबी की दे रहे थे। तो बोले कि इसको इनको तो ये ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, इनको तो बहुत ही माइनर कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें एक गोली देंगे और उससे ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर जैसा कि हमने एक दिन पहले उनसे उससे बोला था गुरु जी कृपा से कल ही वापस आ जाएंगे, वो नेक्स्ट उन्होंने बोला उनको इमीडिएटली जो आईसीयू में थे बहुत वीक थे, उनको व्हील चेयर में बैठा के डिस्चार्ज कर दिया कि इनको लेके जाओ। और वो गुरु जी की कृपा से जो एक्सरे पहले वाला भी ठीक था, बाद वाला भी ठीक था। फिर गुरु जी की कृपा से गुरु जी महाराज ने उसको ब्लेस कर दिया, वो ठीक उनका सारा ट्यूबरकुलोसिस खत्म कर दिया। कहते ना ये बड़ी बीमारी को कुछ छोटे सा उसमें करके उसको डिस्चार्ज भी करा दिया। इस तरह से उनके पास बहुत ही महाराज ने कृपा की, तो फादर को ठीक किया। और आज कल पहले वो सिख फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उसकी शादी हुई थी, तो मैंने कहा तो बड़ी मंदिर आओ। कहती नहीं, वो जो कहते हैं ना जो सिख धर्म को अपनाते हैं मानते हैं बहुत सारे लोग, कहते हैं गुरु माने गुरु ग्रंथ साहिब, वो किसी फिजिकल फॉर्म में किसी को नहीं मानते हैं। तो उसका जो हस्बैंड था अंजलि का, वो बहुत ही कहते कि वो तो कभी आएंगे नहीं, उनको आने नहीं देंगे, वो लोग गुरुद्वारा जाते थे। तो एक बार उसी समय सत्संग हुआ वहां पे, इसी दौरान दिल्ली में। तो हमने उसको बोला ऐसे सत्संग है, आप लोग आना वहां पे। कहते नहीं नहीं वो तो आने नहीं देंगे, हमें वो नहीं आएगा तो आज दिन में है, आप शाम को चले जाओ अपने पेरेंट्स को लेके आ जाए। तो कहते ना कहते हैं गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन महाराज ने उसके जो फादर जो को ब्लेस किया था वो भी आए, मदर भी आए, और उसका हस्बैंड कहीं जो जॉब करता था वो शाम को 9, 8:30, 9 बजे वो भी वहां सत्संग पहुंचे, वो सब महाराज के पास आए। और उनकी पूरी फैमिली गुरु जी के साथ जुड़ी हुई है, और बहुत सारे और भी जो लोग थे सारे महाराज के चरणों में आते हैं। और मैं आपको एक सत्संग और सुनाता हूँ। कहते हैं ना जो कुछ हमारे साथ होता है वो सब गुरु जी की कृपा से होता है। तो जब हम गुरु जी के पास जाते थे, और ये हमारे छोटा बेटा है उससे रिलेटेड है, तो मेरी आंटी ने के मन में इच्छा हुई कि भाई इसका नहीं तिरुपति बालाजी जाने के लिए, तो इसका वहां ले जाएंगे। इसका अंकल आप म्यूट हो गए हैं। हेलो, हेलो। हाँ जी अंकल अब ठीक है। तो मैं बोला था कि तो मैं छोटे बेटे को, मेरी आंटी ने सोचा कि गुरु जी के आदेश से इसको हम तिरुपति बालाजी लेके जाएं, इसका वहीं मुंडन कराएं। तो हमने जाने की तो टिकट बुक कर ली थी, और आने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा ट्रेन से कर लेंगे।
तो हमने अपने ट्रेवल एजेंट को फोन किया, तो उसने बोला आप इतना पहले बुकिंग कर रहे हैं, उसने कहा था आई थिंक 2-3-4 वीक थे उसमें, तो आप फ्लाइट का कर लो, वो आपको इजी रहेगा, मिल जाएगा, 2-2, 4-4 रुपए में टिकट मिल जाएंगी अभी। तो उसने ऐसा बोला, मैं इमीडिएटली मैं लॉग इन किया नेट पे और देखा, मेरे को नेक्स्ट देखी वहां से डायरेक्ट तो फ्लाइट नहीं थी, चेन्नई से फ्लाइट मिल गई, और वो टिकट भी ऐसी 9-10 रुपए की टिकट मिल गई। मैंने पूरे फैमिली की टिकट वो उसमें बुक कर डाली, है ना। और वो मतलब ओवरऑल फेयर जो था इंक्लूडिंग टैक्सेस, इट वाज मच मच लोअर देन द ट्रेन फेयर। तो हमने के लिए मन में गुरु जी से बोला कि गुरु जी टिकट हो जाए आने की, तो कहते ना गुरु जी आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट करते हैं। तो हमारी फ्लाइट की टिकट वहां से वापस आने की हो गई। हम लोग तिरुपति बालाजी गए, वहां पे दर्शन भी बहुत अच्छे हुए हमें। एक वहां पे मिल गए वहीं पे लोकल के लोग, वहीं पे बड़े मंदिर, वहीं पे तिरुपति मंदिर में, तो उसका मुंडन वगैरह हो गया। लेकिन मैं एक चीज और बताऊंगा कि जो हमारा कार का एक्सीडेंट हुआ था, तो हम तिरुपति एयरपोर्ट पे जब लैंड किए तो हमने वहां से टैक्सी ली। उस टैक्सी का कलर भी वही था जिस कलर की हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ था, है ना। तो लोग गुरुजी ने हमको बहमों से बाहर निकाला है। अब क्या था, उसको देखते ही हम डर गए कि भाई इस गाड़ी का रंग भी वैसा है और जैसा हमारा एक्सीडेंट हुआ था। हमारी आंटी वगैरह, वो एम्बेसडर टैक्सी थी वहां पे, तो उसका कलर ग्रीन कलर का था। तो मन में आया नहीं गुरुजी हैं, तो हम सीट जहाँ होटल में रुके हुए थे वहां पे वो टैक्सी से हम पहुंच गए। तो गुरुजी महाराज ने मन से बहन निकाल दिया कि कलर वगैरह कुछ नहीं होते हैं, सबसे बड़े आपको ब्लेस करने वाले महाराज गुरुजी हैं। तो अब दर्शन करने के बाद में तिरुपति बालाजी मेरे बेटे का मुंडन होता था, वहां पे हमें नहीं मालूम था गर्म पानी चाहिए चाहिए, कहीं पे हमको ऊपर सब कुछ अरेंजमेंट महाराज ने करवा दिया। और हम वहां से वापस जब चेन्नई आए नेक्स्ट डे, तो चेन्नई आने के बाद में हमारी फ्लाइट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में थी। तो हम वहाँ पे, मेरा फ्रेंड है तो उसने टैक्सी भेजी थी, तो उसने बोला हाफ डे में क्या करोगे होटल में बैठ के, आप यहाँ पे साइट सीइंग कर लो। तो वहां पे शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर था, 500 साल पुराना, चेन्नई में। तो मेरे बेटे का उस दिन जन्मदिन था, तो हम उसको गोद में लेके अंदर वहीं खड़े हुए थे। शिवलिंग बहुत बड़ा था अंदर काफी। तो हम बात ही कर रहे थे, मेरी आंटी बोली थी आज हम पास तो इसको बेटे को वहां पे गोही से मत्था टेका था। मेरा बेटा मेरी गोद में था, बोलता मम्मी मम्मी देखो वो शिवलिंग के ऊपर गुरुजी बैठे हुए हैं। कहने की मतलब हमने मन में जो सोच रहे हैं, महाराज ने हमारी इच्छा, मेरी आंटी की इच्छा, तुरंत वहीं उसको बेटे को दर्शन दिए, शिवलिंग के ऊपर बैठे हुए वो पूर्ण किए। तो गुरुजी महाराज जैसा उन्होंने बोला कि हर जगह वही व्याप्त हैं, हर जगह वही हैं। जब वो चाहेंगे तब आपको दर्शन होंगे, जब वो चाहेंगे तो आपको नजर आएंगे। तो उसके बाद में हम वापस आ गए। आने के बाद में हम अपने बेटे को, छोटे को गुरुजी के पास उस दिन लेके गए, तो उसके सर सेव किया हुआ था, तो गुरुजी से बोलता कि मैं भी आज गुरुजी बन गया देखो। तो महाराज की बहुत कृपा रही है। एक और मैं आपको सत्संग शेयर करता हूँ कि हमारे ऑफिस में एक लड़का था, है, तो वो बेसिकली कंपनी के रोल में नहीं था। हमारी एमएनसी है, तो एमएनसी में नॉर्मली ऐसे किसी को लेते नहीं है जब तक कि क्राइटेरिया मीट नहीं हो। बोलता कि सर आपको इतने दिन काम करते हुए हो गए, हमको परमानेंट करा दो यहाँ पे। तो वो मेरे पास आया, तो मैंने बोला कि देखो जो कुछ करने वाले हैं वो गुरुजी हैं, और जब वो चाहेंगे तो तेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर तेरी सीट के पास खुद लेके आएंगे। हमारा जो कंपनी का सीईओ है, तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करनी है महाराज से करो, ना तो मैं तुमको दे सकता हूँ ना कोई तुमको यहाँ कुछ दे सकता है। तो मैंने उसको यही बोला, और मैं सब भूल गया। कुछ महीनों के बाद में, 3-4 महीने के बाद मेरे पास आया। उस दिन मैं ऑफिस में अकेला था और वो लड़का था। कहता सर, मैं एक बार बताऊं, मैं डर गया, मैं इसे क्या बताने वाला जा रहा है इस तरह की। कहता जैसा आपने उस दिन बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमने क्या हुआ कि वो कंपनी के जो सीईओ हैं, कहते वो अपॉइंटमेंट लेटर लेके मेरे पास आए
कि देखो ये तुम्हारा फंड लेटर है, हमने तुमको कंफर्म कर दिया, कंपनी की पेरोल में कर दिया है। वो बहुत खुश था, तो महाराज ने उसके ऊपर कृपा की जो उसकी इच्छा थी, और वो इस तरह गुरुजी से वो जुड़ गया, और वो बड़े मंदिर जाया करता था। एक दिन फिर वो मेरे पास आया कि नारायण सर ने बताई कि ये आपको बात बतानी है, बताओ क्या बात की। बहुत ही वो अजीब दुविधा की तरह से बता रहा था मेरे को, डर डर के। मैंने बताओ हुआ क्या, कि मैं बड़े मंदिर गया तो वो उसका मोटरसाइकिल थी, तो कहते मेरा रात वहां से लेटने में उसको 10 बज गए होंगे, तो वो रहता था द्वारका। तो मैं पेट्रोल खत्म हो गया मेरी मोटरसाइकिल का, और मैं रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला। कहता पूरी मोटरसाइकिल वहां तक उसके घर तक बिना पेट्रोल की चली गई। अब उसने तो ऐसा कभी ना तो सुना था ना देखा था। हमने तो महाराज की सुना था कि गुरु जी इस गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी बिना पेट्रोल की चली, सत्संग भी सुना हुआ था। तो हमने उसको बताया कि ये सारा जो तेरे साथ हुआ है कोई चमत्कार, ये केवल महाराज की कृपा है, गुरु जी की कृपा से तेरा पेट्रोल पंप नहीं है, तुमने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद में आपको महाराज सुरक्षित घर पे ले आए रात में बिना पेट्रोल के। तो इस तरह जो महाराज हैं वो सबका ध्यान रखते हैं, और सबके बारे में उनको मालूम है किसके लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, और अच्छे से अच्छा गुरु जी उनके लिए करते हैं। मैं एक सत्संग और आपको शेयर करूंगा, उसके बाद में ये सत्संग महाशिवरात्रि का है। ऐसा गुरु जी ने हमें अपने चरणों में सेवा दे रखी है, और उस दिन महाशिवरात्रि थी। उसमें जो महाशिवरात्रि में बेर का जो प्रसाद मिलता है, तो उसकी सेवा होती थी। तो एक दिन रात पहले हम लोग सब वहीं थे, तो हम जो बेर की जो बोरियां थी उनको काट काट के बोले वॉश कर रहे थे किचन में, उसका सुखाना था। तो मेरी सेवा थी कि बोरी को काट के वॉश करने के लिए। तो एक शार्प नाइफ था जिससे मैं कट कर रहा था उसके बोरी बेर के जो पैकेट थे उनको। तो वो शार्प नाइफ मेरे लेफ्ट हैंड के में उसमें कट लग गया, उसके बहुत ही डीप, उसमें ब्लड बनने लगा। और जब ब्लड बनने लगा तो मैंने गुरु से प्रार्थना की कि गुरु जी मैं तो अब सेवा कर नहीं पाऊंगा, मेरे तो हाथ इतना दर्द हो रहा तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो इतना सोचना ही था कि मेरा वो दर्द तुरंत खत्म हो गया वहीं पे, और जो सेलो टेप नहीं होता मैंने उसके ऊपर को लगा लिया, तो दर्द हो नहीं लगा, ऐसी छोटी सी चोट लगी हुई है। अब हम वहां सेवा करते रहे महाराज के पास में। तो सेवा करने के बाद में शिवरात्रि का फंक्शन हुआ, उसके 3-4 दिन बाद भी वो मैंने बैंडेज लगा रखा था। तो मेरे मन में फिर ये बात आई, यार हाथ में चोट वोट तो कुछ लगी नहीं है, इसको निकाल के ऐसे ही फेंक देते हैं बैंडेज उतार के। तो जैसे ही ये मन में सोचा, वो दर्द जब जैसा चाकू मेरे हाथ में कट लगा था, वो दर्द फिर चालू हो गया। फिर मैंने गुरु जी के हाथ जोड़े कि गुरु जी आपकी कृपा से ये ठीक है। मैं इसमें मूल तत्व से जो मेरे को महसूस हुआ कि आप सारे कंट्रोल हमारे महाराज के पास में है, वो जब चाहें जैसा चाहें कर सकते हैं, और उनकी कृपा के लिए केवल आपको अपना मनोभाव, आपको अपना सरेंडर यही चाहिए। आंटी मैं इसी सत्संग के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी की को चरणों में कोटि कोटि